आदिलक्ष्मी श्री धनलक्ष्मी सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममयी मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय कल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रदशास्त्रमये रतगजतुरगपदादि समानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय खगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकल सुरासुरदेव मुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तान लक्ष्मि पालय जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभव वन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मि जय पालय प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिवलहारिणि काम्यफलप्रद
मधुसूदनकामिनि विद्या लक्ष्मी पालय माम् दिमि दिमि दिं दिमि दिं दिमि दिं दिमि दुन्दुभिनादसुपूर्णमये धुम धुम धुं धुम धुं धुम धुं धुम शङ्खनिनादसुवाद्यनुते वेदपुराणेतिहास सुपूजित वैदिकमार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि श्रीधनलक्ष्मी पालय माम् जय जय हे मधुसूदनकामिनि श्रीधनलक्ष्मी पालय माम् नमो नमो
लंघन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम ते सहारा, परे भीर संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। नमो 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 नमो। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तव महिमा सब कहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, गावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। नमो 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 नमो। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योगन होई बिनु शक्ति तुम्हारी, शंकर आचारज तप कीनो, कामर क्रोध चीत सब लीनो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। नमो 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 नमो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, हई प्रसन्न आदि जगदम्बा, त्रय शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति दर पावे। नमो 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 नमो। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि तय करहु निहाला, जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जाने, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। नमो 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 भक्त बहनों और भाइयों, संतोषी माता की कथा प्रारंभ करने से पहले हम आपको संतोषी माता के व्रत की विधि बताएंगे। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। पिता गणपति की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई,
मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो जय संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहते और सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे तथा सुनने वाले संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गोमाता को खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त और आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। सवा आने का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। सवा पैसे का भी गुड़ ले तो कोई आपत्ति नहीं। गुड़ घर में हो तो ले, विचार ना करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना भी बन पड़े श्रद्धा से अर्पण करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पुड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोले तथा नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए, न स्वयं खाए और न किसी दूसरे को खाने दे। कुटुंबी ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के बालक बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। नगद पैसे ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले एक समय भोजन करे। इससे माता प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होगी तथा मनोकामना पूर्ण होगी। अब संतोषी माता की कथा सुनिए। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वो अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वो जांचने को सर के दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वो आग्रह करके जिमाती रही, वो देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वो चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वो सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे।
वे सब चक्कर खाने लगे। ये बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वो नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वो खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वो पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए? ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहे, कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। ये सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया, पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ
मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूं। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी मां विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहां से? वो तो इसे सपन में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वो कहता है, माता, सोता भी नहीं हूं, जागता भी नहीं हूं, बीच में ही हूं। कहिए क्या आज्ञा है? मां कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वो बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वो बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वो सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल्लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। लेकिन एक बूढ़ा बोला, देखो भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वो क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों के खरीददार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते ही गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वो तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वो माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वो वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वो, बहुत अच्छा माता जी, ऐसा कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वो मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन खा विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, ये कौन है? माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है।
अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वो लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली ले खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वो कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वो बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तो वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वो फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के गए, खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। ये कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों न मैं ही उसके घर चलूं, इसका आसरा देखो तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, मरी रान, इसे देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं,
तुम्हारे व्रत के विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दो। जो ये कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता, मैया संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मैया संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माता रण की हो, मैया धारण की हो। हीरा पन्ना दमके, हीरा पन्ना दमके, तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूरे प्यारे, मैया चवर ढूरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ और चना परम प्रिय तामी संतोष किए, मैया तामी संतोष किए। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन विभव दिए। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानती आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम सेवक, विनय करे हम सेवक, चरणन शिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो
संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मैया संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मैया संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। हम शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धरती पर अम्बे क्यों आई हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाए काम, तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाए काम। सतयुग में एक दैत्य राज महिषासुर था भारी, जिसके डर से कांप रही थी ये धरती सारी। उसके बल और भय से डोल उठा था इंद्रासन, ऐसा लगता था कि छिन गया इंद्र का सिंहासन। देख के उसकी शक्ति देवता घबरा गए सारे, जान बचाकर फिरते थे वो असुरों के मारे। सूर्य देव और पवन देव सभी देवता थे हारे, स्वर्ग लोक को छोड़ कहाँ जाएं ये बेचारे। दौड़े दौड़े वो ब्रह्मा के पास में जाते हैं, जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाए काम, तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाए काम। ब्रह्मदेव रक्षा की जो हम शरण तेरी आए, प्रभु बता दो हमको अब हम और कहाँ जाएं। दैत्यराज महिषासुर की शक्ति बढ़ती जाए, छिन ना जाए देवलोक यूं मन है घबराए। इन असुरों से बचने का प्रभु कुछ तो करो पाए, पापी निशाचरों से प्रभु तुम हमको लियो बचाए। धरती के सब प्राणी को वो पापी रहा सताए, ऋषि मुनियों और भक्त जनों के मन को रहा दुखाए। सारे देवता मिलकर अपना दुख सुनाते हैं, उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाए काम, तेरे हजारों नाम तू बिगड़ बनाए काम।
रक्षा तुम्हारी मेटेंगे संताप। जाकर द्वारे देवता सारे करें हरि का जाप, उनके हाथों से ही मिटेगा इस धरती से पाप। भक्ति करके महिषासुर ने मुझसे लिया वरदान, नष्ट की शक्ति को करना इतना नहीं आसान। वो ही बताएंगे कोई युक्ति, करेंगे करुणा दान। बड़े चतुर बलवान है सबसे श्री विष्णु भगवान। सारी बातें ब्रह्मदेव उनको समझाते हैं। कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। ब्रह्मा जी देवों को लेकर आए हरि के द्वार, क्षीर सागर के खड़े किनारे करते सभी पुकार। हे नारायण आ जाओ, संकट में है संसार। शेष नाग शैया से उठकर आए जग करतार। विष्णु जी ने बड़े ध्यान से उनकी सुनी वाणी, शिव शंकर के पास चलन की मन में थी ठानी। इसका निवारण करेंगे अब तो शिव शंकर भगवान। देवों के महादेव हैं भोले, उनकी शक्ति महान। ब्रह्मा विष्णु सबको लेकर कैलाश पे आते हैं। उस जगजननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। शिव शंकर महादेव के आगे जोड़े खड़े सब हाथ। ब्रह्मदेव नारायण बोलो क्या है आखिर बात। रक्षा की जो देवन की शिव शंकर भोलेनाथ। असुरों का भय बढ़ता जाता है प्रभु दिन और रात। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तीनों ने किया विचार। महिषासुर जैसे दानव का कैसे हो संहार। इन असुरों को हमने ही बलशाली दिए वरदान। हमारी ही शक्ति से ये सब इतने बने बलवान। अपने ही वरदानों को देकर वो पछताते हैं। उस जगजननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। देवों की शक्ति से हुआ जगदम्बा का अवतार। सब देवों ने दे दीने अपने अपने हथियार। चक्र और त्रिशूल दिए हैं, खड़ग और तलवार। करने आई धरती पर मां असुरों का संहार। अजब निराली शान है मां की और अजब सिंगार। सर पर स्वर्ण मुकुट सजा है, गले में 9 लख
हार। सूरज जैसा तेज है मुख पर, शक्ति बड़ी अपार। अष्टभुजी माँ चली रे भक्तों, सिंह पे हो असवार। सारे देवता मिलके जय जयकार मनाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल, शिव जी ने त्रिशूल। अग्निदेव ने शक्ति दी, सागर ने कमल का फूल। विष्णु जी ने चक्र दिया और काल ने दी तलवार। इंद्रदेव ने वज्र दिया और क्षीर ने दे दिया हार। विश्वकर्मा ने फरसा दिया, वायु ने धनुष और बाण। सूर्य देव ने सब अंगों में तेज किया प्रदान। दिया वरुण ने शंख भेंट में माता को उपहार। सारे देवता करने लगे माता की जय जयकार। इस तरह से देवी को शक्ति अवतार बताते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। सेना नायक महिषासुर का चिक्षुर नामक बलवान। देवी से युद्ध करने आया वो पापी नादान। असलोमा नामक महादैत्य, चामर और बिंदीपाल। माता जी को घेरे हुए थे वो सारे चंडाल। अंबिका देवी ने देखा जब उनको तत्काल। लगी फड़कने भुजा मात की, रूप बना विकराल। सहस्त्र योजन सेना पर जब किया मात ने वार। उन दुष्टों महादैत्यों का माता ने किया संहार। इसी खुशी में देवता घंटे नाद बजाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। असुरों के मरने से महिषासुर को क्रोध आया। देवी गणों को मारने वो धर भैंसा रूप आया। कभी खुरों से कभी थूत से उसने वार किया। कोई पूंछ से कोई सींग पर धर कर मार दिया। महादेवी के शेर पे जब महिषासुर था झपटा। माँ ने बांध पाश ने उसको धरती पर पटका। वैसा रूप त्याग कर दानव असल रूप में आया। शीश खड़ग से उसका माँ ने काटना चाहा। अब आगे क्या होता है ये तुमको बतलाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते
बन जाता है। अपनी महादैत्य शक्ति को वो दिखलाता है। अपनी सूंड से माँ के शेर को खींचना चाहता है। सिंहराज हृदय से माँ का ध्यान लगाता है। क्रोध में भर के माँ ने उसकी सूंड काट डाली। बड़े वेग से आगे बढ़ रही माँ शेरा वाली। हाथी रूप से फिर वो दानव भैंसा रूप में आया। देवी वार करते ही अपनी बदल रहा था काया। देवी ने उससे कहा गरज वो तुम्हें सुनाते हैं। उस जगजननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। क्रोध में मैया जी की सारी काया हो गई लाल। अब तू मुझसे नहीं बचेगा महिषासुर चंडाल। बोली मैया तेरे सर पर घोर रहा है काल। ऐसा कहकर देवी माँ ने अपने खोले बाल। सुर्ख हो गया मस्तक माँ का क्रोध की भड़की ज्वाला। जैसे हजारों सूर्य उगे फिर ऐसा हुआ उजाला। सुनकर माता की बातें महिषासुर गुर्राया। तू क्या बिगाड़ेगी मेरा कह करके मुस्काया। सुनकर गर्जन उस दैत्य की देव सभी घबराते हैं। उस जगजननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। क्रोध में भर के माता रानी करने लगी मधुपान। गर्जन करके आगे बढ़ता महादैत्य बलवान। देवी शक्ति को ना जान सका पापी नादान। माँ की तरफ लगा फेंकने पर्वत वो शैतान। अपने बाणों से करती माँ पर्वत को भी चूर। मेरे हाथों नहीं बचेगा तोड़ूं तेरा गुरु। मैया और महिषासुर में लगे होने वार पे वार। चक्र सुदर्शन भाले बरछे चले तीर तलवार। सारे राक्षस मिल माँ पर हथियार चलाते हैं। उस जगजननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। कट कट कर सर गिरे धरा पर बही रक्त की धार। दानव दल में होने लगा था अब तो हाहाकार। हाथी घोड़े और असुरों के गिरने लगे शरीर। माता रानी बड़े वेग से चला रही थी तीर। जब तक मैं मधु पीती हूँ, जब तक तू ले ले सांस,
पाएगा तू, तेरा करूं विनाश। आज लगा ले तेरे अंदर जितना भी है जो, लेकर भाला चली अंबिके महिषासुर की ओर। आगे दानव पीछे देवता दौड़ते जाते हैं। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। मैं तेरे हजारों नाम, तू बिगड़ बनाए काम। देवी ने फिर महिषासुर को पैर से दबा लिया, शूल से फिर उस दानव के कंठ पे वार किया। दूसरे रूप में मुख से दानव आने लगा बाहर, आधे रूप में भी वो मां पर करने लगा था वार। देवी ने तलवार से उसका मस्तक काट दिया, मां ने धरती पर से उसका भार उतार दिया। सारे देवता और ऋषियों ने जय जयकार किया, फूलों की वर्षा से माता का सत्कार किया। उस महिष मर्दिनी को वो सारे शीश झुकाते हैं।